औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेमत कदा में मैं बतूल ज़हरा आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ज़ाकरा हैं जिनको मैं बुलाऊँगी यहाँ पर और बात करेंगे हम उनसे यहाँ पर रमज़ान के हवाले से। ये रहमतों और बरकतों का महीना है। बदकिस्मत है वो इंसान जो इस महीने को पाए और इससे फैज़ हासिल ना कर सके। ये नज़ूल कुरान का महीना है। बस इसी को लेके हम गुफ्तगू करेंगे अपनी बहुत ही मारूफ़, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ज़ाकरा जनाब शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आइए तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले तो खुशामदीद हमारे नेमत कदा में हमारे टाइम टीवी की पेशकश जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है और मैंने आपको एक दावत दी है इस प्रोग्राम में ताकि हम आपसे बात करें माह रमज़ान के हवाले से। तो सबसे पहले आप ये बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे इस माह मुबारक में और इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया और ताकि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलें हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल करती हूँ कि माह रमज़ान की इतनी फ़जीलतें हैं तो मैं चाहती हूँ जो लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं कुछ वो आप उस पर रोशनी डालें। माह रमज़ान जो है ये खुदा का महीना है। अल्लाह ताला ने इतने माह मुबारक को अपना महीना करार दिया और इस महीने की सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि इसमें रहमतों और बख्शिशों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जनाब रसूल करीम का एक खूबसूरत खुतबा है कि जो उन्होंने शाबान के आखिरी दिनों में अपने असहाब के सामने बयान किया, जो खुतबा शाबानिया के नाम के नाम पर बहुत खूबसूरत उसके जुमले हैं। चंद जुमले मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि जनाब रसूल खुदा ने कहा कि ए लोगों आगाह हो जाओ कि तुम्हारे दरमियान एक बहुत बेहतरीन और अफजल महीना आने वाला है। कहा कि ये महीना पूरे साल के महीनों में सबसे अफजल है। अब आप ये जुमले सुनिएगा। कहा कि इसकी रातें जो हैं वो तमाम रातों से अफजल हैं, इसके दिन जो हैं वो तमाम दिनों से अफजल हैं। और कहा कि इसमें तुम्हारा सांस लेना भी तस्बीह है, इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है, इसमें तुम्हारा चलना भी इबादत है, तुम्हारा फिरना भी इबादत है। और कहा कि जो तुम इस महीने के अंदर बेहतरीन अमाल बजा लाते हो वो सब खुदावंद आलम के क़ुर्ब का बाइस बनता है। अल्लाह ताला को ये महीना इतना ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस महीने के क्या अमाल हैं? आज हम खुसूसी रमज़ान के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अमाल की देखिए, अमाल तो मैंने कहा ना कि इसका एक एक अमल जो आप बेहतरीन अमल करते हो, एक एक अमल जो है वो आपका इबादत में शुमार होता है। जी। लेकिन जैसे कि अमाल के बारे में बात की जाती है तो रमज़ान का सबसे बेहतरीन अमल जो है वो तिलावत कुरान पाक है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ की एक बहार है और रमज़ान की बहार जो है वो कुरान पाक है। आपने कहा कि कुरान जो है वो एक नूर है जिसकी रोशनी को कोई बुझा ना सका। फिर फरमाया कि कुरान जो है वो एक चिराग है जिसकी लौ को कोई मध्यम ना कर सका। फिर फरमाया कि कुरान जो है वो एक ऐसी दौलत है कि जिसकी मदद हासिल करने वालों ने कभी शिकस्त नहीं खाई। फिर कहा कि कुरान जो है वो उलूम का ख़जाना है। बिल्कुल। फिर फरमाया कि कुरान जो है वो अदल का वो बाग है जिसमें हर तरफ सब्ज़ा लहलहा रहा है। और फिर फरमाते हैं कि कुरान जो है वो दर हकीकत फ़कीरों के दिल की बहार है। तो बस मैंने कहा ना कि कुरान पाक की तिलावत जो है वो इस महीने की बहार है। और इसके अलावा जितने भी अमाल हैं जैसे इस्तग़फ़ार हैं, दरूद है। कहते हैं कि जब तुम्हें कोई मुश्किल हो तो दरूद का सैलाब रवाना कर दो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो। सुभान अल्लाह। वो सबसे अफजल अमाल जो है वो यही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि लोग रमज़ान में अक्सर सैरी नहीं करते, जो स्पेशली यंग जनरेशन को देखा गया है कि जो कहते हैं कि हमने पानी पी लिया और हमारा जो है वो रोज़ा हो जाएगा और सैरी के टाइम पे नहीं उठना पसंद करते या नहीं करना पड़ता। तो मुझे उसकी बताएं कि उसके बारे में क्या हुक्म है। यकीन कीजिए कि मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि ये जो सहरी है ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा। हुज़ूर अकरम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है और उनकी बड़ी खूबसूरत एक बात है कि जो मेरे जहन में आई कि हुज़ूर पाक ने कहा कि जो लोग सहरी का एहतमाम करते हैं कहा कि उन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते सलावात भेजते हैं। सुभान अल्लाह। कहा कि सहरी वो वक्त है कि जब तुम कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो और तुम सहरी खाओ, चाहे वो 2 घूंट पानी क्यों ना हो और चाहे वो एक खजूर का खुरमा क्यों ना हो। कहा कि लेकिन सहरी को ना छोड़ो।
सहरी ज़रूर करो। और सहरी का टाइम सबसे बेहतरीन, अल्लाह ताला ने शायद इसलिए ताकीद की, मेरे नबी ने इसलिए ताकीद की कि हम लोग उठें और उस वक्त को महसूस करें और उस वक्त हम सहरी खाने के बाद इबादत परवरदिगार कर सकें। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने सहरी के बारे में हमें रसूल की हदीस भी बताई है, और ये बड़ा हमारे माशरे में है कि जो यंग जनरेशन है वो सहरी नहीं करते। मैंने अक्सर देखा है कि वो कहते हैं कि हमने एक गिलास पानी पी लिया और हमारा रोज़ा हो गया। तो बिल्कुल खुदा चाह रहा है, खुदावंद आलम चाह रहा है कि हम उस वक्त को महसूस करें और उसकी बरकतों को हासिल करें। और आधी रात का जो वक्त होता है या सुबह के करीब जो वक्त होता है वो दुआओं की कबूलियत को भी कहा जाता है कि वक्त है। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि सहरी कीजिए। बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया और हमें हदीस भी बताई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस महीने की जो है वो बेहतरीन दुआ क्या है? इस महीने की बहुत सारी दुआएं हैं, जैसे रोज़ की दुआएं हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी सहीफ़े कामला है, और इसके अलावा हमारी बहुत सारी रमज़ान के लिए के हिसाब से बुक्स हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हुजूर ने एक दुआ बताई कि हुजूर पाक ने तमाम अपने असहाब से मुखातिब होकर कहा कि इतना ये बाबरकत महीना है कि इसमें दुआ मांगो क्योंकि इसमें जन्नत के दरवाज़े खुल गए हैं। कहा कि इसमें जन्नत के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। तो उस वक्त कहा कि दुआ करो कि परवरदिगार इस जन्नत के दरवाज़ों को हम पर बंद ना करना। देखिए, 3 उन्होंने दुआएं बताई। कहा कि इन जन्नत के दरवाज़ों को हम पर बंद ना करना। उसके बाद हुजूर पाक ने कहा कि ए लोगो, आगाह हो जाओ कि इस महीने जहन्नुम के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए गए। अच्छा, दुआ मांगो कि परवरदिगार ये जहन्नुम के दरवाजे हम पर बंद रखना और हमेशा बंद रखना, ये बंद ही रहे हमारे लिए। सही। और उसके बाद कहा कि तीसरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने में शैतान को मुक़य्यद कर लिया। सही। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो हर वक्त कसरत के साथ कि परवरदिगार तो हम पर शैतान को कभी मुसल्लत ना करना। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। ये बेहतरीन दुआएं हैं मेरे नबी की बताई हुई। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उन दुआओं से फैज़याब हों। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अभी सहरी पे भी बात की हमने, अब थोड़ा सा ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि अफ्तार कहा जाता है कि जो किसी मोमिन को रोज़ा खुलवाए, अफ्तार करवाए तो उसका इतना सवाब है। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप उसको बयान करें। हमारी यकीन कीजिए कि अगर लोग इस फजीलत को समझ लेना कि रमज़ान, असल में रमज़ान जो लफ्ज़ है ना वो रम्ज़ से निकला है। रम्ज़ के मानी है इसरार, इसके अंदर एक इसरार पोशीदा है। अल्लाह ताला को हमारा सिर्फ भूख प्यास थोड़ी चाहिए। बिल्कुल। ये असल दर हकीकत ही रोज़ा हमें एहसास दिलाता है उन लोगों का कि जिनको अच्छे नेमतें मैसर नहीं हैं, गरीब व गुरबा का एहसास दिलाता है। गरीबों के एहसास तो इसलिए हदीस है कि जो वक्त अफ्तार किसी मिस्कीन को खाना खिला दे तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फिर कहा कि किसी को अफ्तार कराने का सवाब क्या है? किसी को अफ्तार कराने का सवाब इतना है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर उसका सवाब है। और कहा कि तमाम सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी औकात नहीं है। बहुत सारे से लोग हैं कि जो किसी को अफ्तार नहीं करा सकते। सही बात। तो कुछ लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि अफ्तार कराओ और ज़ोर दिया इस बात पे कि मोमिनों को अफ्तार कराओ, तो हमारी तो औकात नहीं कि हम किसी को अफ्तार करा सकें। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, इतने करीम मेरे नबी हैं, मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा कि चाहे वो पानी का एक घूंट क्यों ना हो, चाहे वो पानी का एक घूंट क्यों ना हो, और चाहे वो खजूर का एक खुरमा क्यों ना हो, उससे अफ्तार कराओ। उसके बाद उसके सवाब देखो कि खुदावंद आलम तुम्हें कितना सवाब उसका अता करेगा। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने सुना कि किसी मोमिन को रोज़ा खुलवाने का इतना सवाब है कि आपने जैसे एक ग़ुलाम आज़ाद किया। हम बहुत सारे लोग इस्तिताअत नहीं रखते और इस बात पर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, लेकिन हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा कि चाहे आप एक खुरमे के दाने से खुलवाएं, इसका अजर जो है वो एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो रिवाज हो गया है, बहुत ज़्यादा पुरतायूश खाने रखे जा रहे होते हैं रमज़ान में और बहुत ज़्यादा एहतमाम भी चल रहा होता है, सादगी का जो अंसर है वो थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब एक वक्त में हमें कई डिशेस चाहिए। इस पर कुछ आप इस हवाले से कहना चाहें? देखिए, इस बारे में बोलना तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करना है, क्योंकि हमारे बच्चे इतने शौकीन, बिल्कुल आजकल की जनरेशन। मैं हमेशा मैं अपनी बात करूंगी कि एज ए इंसान
और इस्लाम को देखते हुए, हमारा इस्लाम बहुत ज़्यादा सादगी का मज़हब है। हाँ, सादा दस्तरखान को अल्लाह ताला पसंद करता है। लेकिन ये महीना वाकई खुदावंद आलम की ऐसी नेमतों का है कि मैं बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि जो नेमतें वाकई किसी गरीब को पूरे साल में असर नहीं आती ना, वो इस महीने की बरकत बिल्कुल में असर आती है। बहुत जगह हम देखते हैं राशन बट रहा है कितना। और हमारी माशाल्लाह ऐसी हमारी कौम है, इतनी यकजहती हमारी कौम में कि आप यकीन करें कि अगर आप उस इफ्तार के टाइम देखें ना, मैं कहती हूँ कितने ऐसे गरीब और गुरबा के लिए दस्तरखान बिछ जाते हैं, बिल्कुल, कि जो पूरे साल नहीं खा सकते वो इस महीने की बरकत से खाते हैं। बिल्कुल, बस ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है ये रमज़ान। इसीलिए तो कहा गया कि रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना। और अच्छा माशाल्लाह से कराची की जो आवाम है वो बहुत बड़े दिल की मालिक है, और अभी आपको इंशाल्लाह कभी दिखाएंगे भी उसके अलावा भी कि कैसे सड़कों के ऊपर हर आदमी एक दूसरे के लिए जो है वो खड़ा हुआ होता है, और कि वो शरबत पी ले और वो खजूर खा ले, और बॉक्सेस बाकायदा बट रहे होते हैं जगह जगह। तमाम मुसलमान जो है वो रमज़ान में बहुत यकजहती दिखाते हैं और वो करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप एक माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ज़ाकरा भी हैं, और आपके मैंने मिलाद भी सुने, आप बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ती हैं, और बहुत अच्छा आपका वो होता है। तो कोई एक अच्छा सा क़ता आप सुनाते हैं? एक अच्छा सा क़ता जो मेरे जहन में है, हमेशा इस बात पे फ़ख्र करती हूँ कि एक क़ता उसके लिए पढ़ना चाहूँगी अपने फ़ख्र के लिए। बिल्कुल ज़रूर। कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, मौला की क्या शान है। सही, तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नेमत कदम है, हमारे साथ रहिए। हमारी ज़ाकरा आपके लिए अफ्तारी बनाएंगी, हम उनके साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम नेमत कदा में आज हमारे साथ जो हैं ज़ाकरा शगुफ्ता ज़ैदी हैं, जिनसे अभी हमने रमज़ान के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की है, और ये आज हमारे लिए अफ्तार बना रही हैं। ब्रेक के बाद का सेगमेंट अफ्तारी का, तो हम जानते हैं जी आप क्या बना रही हैं। बहुत खुशबू आ रही है। मैं कढ़ाई बना रही हूँ। अच्छा, आप कढ़ाई बना रही हैं। अच्छा नाज़रीन देख सकते हैं आप लोग कि इन्होंने जो है इसको कढ़ाई को ऑयल डाल के, जी मैंने आधा किलो इसमें गोश्त लिया है, चिकन, और जी चिकन का, और उसको अपना ऑयल डालकर उन्होंने फ्राई कर रही हूँ। फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ये टमाटर है, और ये हरी मिर्च और अदरक ये काट कर मैंने रखा है, इसको डाल देंगे हम इसमें। अब इसमें इकट्ठा ये ज़रा सा थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर ये डाल, ये भुन गया है जी, जी। अब ये डाल देते हैं। बिल्कुल डालें। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त सिर्फ चिकन की ही इसमें में। अच्छा, कढ़ाई फटाफट जल्दी भी बन जाती है। जल्दी बन जाती है और टेस्टी होती है, ख़ासतौर पे रमज़ान के हिसाब से ना। जी बहुत तेज़ी से ये जी। अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई अच्छी अजीम बड़ी शख्सियत हमारे साथ होती है और वो हमारे साथ कुक कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा एक मैसेज जा रहा होता है कि ख़वातीन किसी भी शोबे में हो, बिल्कुल, वो डॉक्टर हैं या वो टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या वो ज़ाकरा हैं, सबकी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर बराबर होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और वो किचन को जो है वो ख़ास तवज्जो दे रहे होते हैं। तो इन्होंने टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे? थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ओके, कितनी डाल रही हैं आप? तकरीबन, क्योंकि छोटा चम्मच है तो 2 डालूंगी। बिल्कुल। कुछ लोग ज़रा चटपटा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा कम मिर्चों का खाना पसंद करते हैं। ये इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ा नमक ऐड कर रही हैं। ये नमक हस्ब ज़ायका होता है, जैसे कि आपको पता है। अच्छा, कैसा लगता है वैसे कुकिंग करना, कैसे लगता है ये भी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ कुकिंग करना, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं आती। मुझे सबसे आसान कढ़ाई लगती है। अच्छा, लोग कढ़ाई को वैसे मुश्किल समझ रहे होते हैं, और देखिए झटपट ही बन रही है बहुत। बिल्कुल, और मेरे हाथ की अक्सर लोग पसंद करते हैं। वो सब कहते हैं कि हम भी बनाते हैं, लेकिन आप वाला टेस्ट नहीं आता। आपकी मोहब्बत नहीं, बस मोहब्बत से बना लेती हूँ, क्योंकि यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल। और इस वक्त खुशबू भी आ रही है, इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बन रही है। अच्छा, चिकन हमारी पहले से पक चुकी है ऑयल के अंदर, और
लहसुन अदरक डाला था इन्होंने, लहसुन अदरक जी, लहसुन अदरक डाला था बस उससे के और बस उसके साथ चिकन पका ली है। उसके बाद जब चिकन तकरीबन गल गई थी तो उन्होंने टमाटर डाले हैं, ज़रा सी काली मिर्च डाल रहे हैं, उससे टेस्ट ज़रा उभर के आएगा और काली मिर्च का एक अपना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। इसके साथ रायता मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो बिल्कुल आप रोटी चपाती चावल रायते के साथ बिल्कुल नहीं। कुछ लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। सही बात है, लेकिन ये रोटी के साथ ही अच्छी बिल्कुल नान के साथ अच्छी लगेगी कढ़ाई। अच्छा, इसकी शक्ल भी बहुत ज़बरदस्त निकल के आई। अच्छा, मेरा ननियाल क्योंकि पेशावर का है, सारे पेशावर में रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर चिकन इतना ज़्यादा नहीं खाई जाती जितना मटन। बिल्कुल। तो वो मैंने देखा कि वो मटन ये तरीक़ा तो उनका बिल्कुल सेम यही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो चर्बी में ना, हम तो ऑयल में बनाते हैं, वो चर्बी को पहले कर लेते हैं और वो चर्बी में उसको बना रहे होते हैं। आप यकीन करें, उसका इतना मज़ेदार वो उनका हाथ का कुछ टेस्ट है कि वो मटन इतना ज़बरदस्त गला वो कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन बेहतरीन वो मटन तरीक़ा उनका यही है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, प्रोग्राम के साथ साथ कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगी आप आजकल की नई जनरेशन को, हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को, क्योंकि आप माशाल्लाह ज़ाकिरा भी हैं और मल्टीटास्किंग हैं। मैं अल्लाह ताला ने मुझे एक मकाम अता किया और जब मुझे खुदावंद आलम ने मुझे इतनी इज़्ज़त अता की तो एक ख़ातून मुझे मिली, उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने मुझे देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मर्तबा अता किया, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, शगुफ्ता ज़ैदी, याद रखिएगा, जब दरख्त को फल लगता है तो वो हमेशा झुकता है। बिल्कुल। तो वो एक इतनी प्यारी नसीहत है कि मैं आज के दौर की हर बच्ची को ये नसीहत करती हूँ कि देखो, कभी गरूर से तकब्बुर से काम नहीं चलता और ना हमेशा मीठी ज़बान। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अखलाक दे सकते हैं। अखलाक आप देखिए कि अखलाक की इतनी दुनिया में अहमियत है कि जिसका जवाब हुजूर ने कहा कि मेरा क़यामत के दिन दस्ते रास्त वो होगा कि जो अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज़। सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़बान अच्छी कर लीजिए, ये तकब्बुर गरूर सब कुछ छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बस ये बात है सारी, यही मैं कहूँगी सब बच्चियों को अपनी। खैर, आपका अखलाक तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और आपकी मजालिस, आपका अंदाज़ सब बहुत बेहतरीन है और इसी तरह आपने बहुत बेहतरीन डिश कुक की है। जी नाज़रीन, जैसा आप देख सकते हैं कि कढ़ाई ज़बरदस्ती तैयार हो गई है और टाइम टू डिश आउट द कढ़ाई और अफ्तार का वक्त हो जल्दी से और रोज़ा खुला जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन कलर और खुशबूदार कढ़ाई कम्प्लीटली तैयार है और मेरा ख्याल इसमें हम गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया की। ले आइए इधर। तो नाज़रीन, डिश तैयार है, ये देख सकते हैं आप। इस पे हाँ, ऊपर इसके बस आप ये धनिया डाल दें तो और ख़ूबसूरत इसका कलर आ गया। बहुत ही खूबसूरत देखने में और यकीनन टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होगी। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार भी लग रही है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत खूबसूरत कलर है। इसको दावतों में भी रख सकते हैं, इसको अफ्तार पे भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि जब आपका नहीं दिल चाह रहा कि आप कुछ बहुत सारे एहतमाम करें तो जस्ट सिंपल खाना आप कर सकते हैं। इसको सहरी में भी आप तनावुल फरमा सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ज़ाकिरा शगुफ्ता ज़ैदी की कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें निकाल के हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ़ लाई। टीम नेमत कदा की तरफ से, कायम टीवी की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह तुम्हारे प्रोग्राम का नाम बहुत खूबसूरत है, नेमत कदा। जी, अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत तरक्की दे और इस चैनल को बहुत बिल्कुल दे, इस टीम को भी बहुत तरक्की दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए फिर हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।
रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान।